केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, रमजान के पवित्र महीने में लोग घर पर रहकर करें इबादत। सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों और धार्मिक संगठनों ने लिया है इसका निर्णय। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या हुई 1294, जिनमें 1134 मामले हैं सक्रिय। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया, हॉट स्पॉट के बाहर भी होगी कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग। और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मिल रही है जरूरतमंदों को मदद। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर लॉकडाउन की समस्याओं किया जा रहा है निपटारा। नमस्कार, मैं हूं दिलशाद। समाचारों को विस्तारों में जानने से पहले आइए इसे लेते हैं यहां पे एक विराम। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 15,122 हो गई है। 3,259 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 603 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। कोविड-19 से निपटने के लिए गठित किए गए चौथे अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष ने बताया कि covidwarriors.gov.in के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई है। इसमें डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और वॉलंटियर्स का नाम शामिल किया गया है, जिसमें 1,24,00,000 लोग जुड़ चुके हैं। इस पोर्टल के माध्यम से लोगों को जोड़ा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि 61 जिलों में पिछले 14 दिनों से कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। ये जो covidwarriors.gov.in है, ये एक मास्टर डेटाबेस है। अब तक ये हर रोज इसमें बढ़ोतरी हो रही है और अब तक 1,24,00,000 मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स, इसमें ऑलरेडी इनके डिटेल्स आ चुके हैं। और इसमें आप देखिएगा, इसमें स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स, उनके टेलीफोन नंबर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर्स, उनके टेलीफोन नंबर्स, यहाँ तक कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं जिनके कॉन्टैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, केवल फील्ड लेवल पे जो काम कर रहे हैं वहां भी वो मौजूद हैं। अब तक देश में 3,252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1,336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं, विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। और उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस नाम की इस वैश्विक समस्या के सामने हम सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बगैर राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के आने वाले वक्त और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई देश गलत फैसले ले रहे हैं। कोविड-19 को दुनिया का नंबर 1 दुश्मन करार देते हुए उन्होंने कहा कि संकट को लेकर पूर्ण जानकारी न होने की वजह से कई देशों में स्थिति गंभीर हो गई है। कोरोना इस वक्त विश्व का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर इसका मुकाबला करना होगा। And that's why we have been urging countries, please, this virus is dangerous. This virus is public enemy number 1. This virus is new and which has a behavior of serious contagion like flu. It's very contagious like flu, and at the same time it's very killer like SARS and MERS. It has a very dangerous combination. And this is happening in 100 years for the first time again. Like the 1918 flu that killed up to 100 million people.
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सेक्युलरिज्म और सौहार्द भारत और भारतवासियों के लिए पॉलिटिकल फैशन नहीं बल्कि परफेक्ट फैशन है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब भी बात करते हैं तो उसमें देश के 130 करोड़ देशवासियों के कल्याण की बात हमेशा शामिल होती है और अगर किसी को ऐसा नहीं दिखता तो ये उसकी दिक्कत है। करोड़ हिंदुस्तानियों के हितों की बात करते हैं। 130 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए बात करते हैं। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी अपनी समस्या है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के समाज का सभी वर्ग खुश है और वो उस खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और जो लोग इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश के सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों, धार्मिक सामाजिक संगठनों और भारतीय मुस्लिम समाज ने संयुक्त रूप से 24 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने में घरों पर ही रहकर इबादत करने का निर्णय लिया है। 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धार्मिक धर्मगुरु, उलेमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमजान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तराबी या और भी जो रमजान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। और इधर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन की समीक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि हॉट स्पॉट के बाहर भी टेस्टिंग के लिए कहा गया। आज लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन रखना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि लखनऊ के सदर क्षेत्र को सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है। शेल्टर होम और कम्युनिटी किचनों में सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में आवश्यक सामान की आपूर्ति हो और अफ्तार घर पर ही किया जाए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना वायरस संक्रमण रोगियों की संख्या 1294 हो गई है, जिनमें 1134 मामले सक्रिय हैं। जरूरतमंदों को राशन मिले, इसका भी निर्देश दिया। शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन में नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन हो और मेडिकल टेस्ट कराए जाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश यह भी दिया गया है, हाल ही में 1-2 दिन 3 दिन में रमजान का महीना शुरू होगा। आवश्यक सामग्री डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से एपीसी साहब सुनिश्चित करेंगे, जिससे रमजान के महीने में घरों में जो लोग सहरी और शाम को जो है रोजा अफ्तारी अगर करते हैं तो वो घर पर ही करें, किसी सूरत में घर से बाहर ना आए, लेकिन उनको आवश्यक सामग्री जरूर मिल जाए, ये इंश्योर किया जाएगा। एक्टिव केसेस 1134, कुल केसेस हुए हैं वो 1294, इनमें से 140 लोग स्वस्थ होकर इन्फेक्शन समाप्त होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। एक्टिव केसेस इस समय 1134 हैं। ये 53 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं स्टेट के। हाँ, टोटल केस 1294, एक्टिव केस 1134। 53 जिले में से 9 जनपद ऐसे हैं जो 53 जो इन्फेक्ट हुए थे उसमें से 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें इस समय एक्टिव केसेस 0 रह गए हैं। तो इस समय जो एक्टिव इन्फेक्शन है वो 44 जिलों में चल रहा है प्रदेश में, और उसी को कंटेन करने की एक्सरसाइज निरंतर चल रही है। लॉकडाउन के माध्यम से, सर्वेलेंस के माध्यम से, क्वारंटाइन के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से और उनके ट्रीटमेंट के माध्यम से सभी जनपदों में कंटेनमेंट की बहुत ही एग्रेसिव कार्रवाई चल रही है। और इसके लिए जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है, जो भी पॉजिटिव आता है उसकी जो कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है वो निरंतर उस पर कार्य चल रहा है।
और उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी अधिकारी कर्मचारीगण माह अप्रैल 2020 में अपना एक दिन का वेतन देंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय दीक्षित की अपील पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए इस महामारी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहभागी होने हेतु अपने अप्रैल माह के वेतन से एक दिन का वेतन देने का निर्णय लिया है। सभी विधानसभा के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपनी अपनी सहमति विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे को प्रेषित कर दी गई है। श्री दीक्षित ने विधानसभा के प्रमुख सचिव, सभी अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की इस पहल का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के सभी माननीय विधानसभा सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह लॉकडाउन के अनुशासन को मजबूत करने की दृष्टि से अपने प्रभाव, अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता का सदुपयोग करते हुए अपने अपने क्षेत्रों की आदरणीय जनता को प्रेरित करने का कष्ट करें। अनेक माननीय सदस्य इस प्रकार का काम उल्लेखनीय कर भी रहे हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वह उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे सभी प्रयासों के संबंध में आम जनता को बताने और जो योजनाएं चल रही हैं विकास कार्यों की, गरीबों को राशन और भोजन वितरण की, गरीब लोगों के खातों में सीधे धन के अंतरण की, ऐसी सारी योजनाओं के बारे में भी अपने क्षेत्र की आदरणीय जनता को जानकारी देंगे। कोविड-19 कोरोना संक्रमण में प्रदेश के लोगों की मदद के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संजीवनी का काम कर रही है। इस हेल्पलाइन के द्वारा अब तक लाखों लोगों की मदद की जा चुकी है। कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक ऐसा कंट्रोल रूम बनाया गया है लखनऊ में, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी लगातार दिनों रात मेहनत करते हैं और लोगों को कैसे जल्दी मदद मिल जाए इस बात का यहाँ से प्रयास किया जाता है। 1076 के माध्यम से लगातार दिनों रात यहाँ पर शिकायतें आती हैं। इन शिकायतों के निस्तारण के लिए लगातार यहाँ पर कर्मचारी काम किया करते हैं और उच्च अधिकारियों की निगरानी लगातार बनी रहती है। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार जी हैं जो बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल रूम में काम चल रहा है। सर, किस किस तरीके से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं, निगरानी किस तरीके से रखते हैं, सिलसिलेवार विभिन्न जनपदों से जो शिकायतें आती हैं किस तरीके से आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, किस तरीके से निस्तारण करते हैं उनका? माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जो सीएम हेल्पलाइन 1076 है हमारा, इसको हम लोग कोविड कंट्रोल रूम की तरह यूज़ कर रहे हैं, जिसको मुख्यतः से दो तरीके से उपयोग हो रहा है। एक तो इनकमिंग कॉल्स हमारे पास आ रही हैं। पूरे प्रदेश में अगर किसी को कोविड से संबंधी किसी भी तरह की समस्या होती है, वो हमारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हों या लॉकडाउन से रिलेटेड इश्यूज़ हों, तो उसके लिए लोग कॉल करते हैं हमें और उसके समस्या के प्रकार के हिसाब से हम लोग उसको सेग्रीगेट करते हुए ज़िलों को, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स को भेजते हैं। पिछले 20 दिनों में हम लोगों के पास करीब 1,76,000 कंप्लेंट्स अभी तक रिसीव हुई हैं, जिसमें से करीब 1,70,000 को रिजॉल्व करवा दिया गया है और लगातार फीडबैक लेते हुए ये देखा जा रहा है कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो सही तरीके से निस्तारित हो रही हैं कि नहीं। इसी तरीके से अगर किसी को सर्दी खांसी या कुछ काउंसलिंग या इस तरह की ज़रूरत है, जिनको लगता है कि कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, वो लोग भी कॉल कर रहे हैं और हमारे यहाँ लगातार 6 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी होती है, जो कि उन लोगों को काउंसिल करके बताते हैं कि सही में आपको कोई समस्या हो सकती है कि नहीं। अगर उनको लगता है कि बात गंभीर है तो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे हेल्थ ऑफिशियल्स हैं उनको रेफ़र कर दिया जाता है। तो एक तो बात ये इनकमिंग कॉल्स की हो गई, जिसके माध्यम से समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। दूसरा, कोविड में जो अवेयरनेस की बात थी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, तो हम लोगों ने इसके लिए लगातार आउटबाउंड कॉल्स बहुत सारे करवाए। तो सबसे पहला उसमें हम लोगों ने ये लिया कि गांव स्तर पे ग्राम प्रधान एक ऐसा आदमी होता है जिससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और वो लगातार काम देखता है अपने यहाँ। तो हम लोगों ने 3-4 राउंड में अलग अलग टाइम पे ग्राम प्रधानों को फ़ोन करके सबसे पहले कोविड के क्या सिम्टम्स हैं, कोविड के क्या हमारे रोकथाम के उपाय हो सकते हैं, उस सब के बारे में बताया गया। फिर अगले राउंड में जो अलग अलग जगहों से माइग्रेंट लेबर आए थे, उनको किस तरीके से क्वारंटाइन करना है, उनके क्या देख रेख होनी है, उनको क्या सुविधाएं दी जानी हैं, उसके बारे में बताया गया। फिर अभी जैसे कोटा के बच्चे आ रहे हैं तो उनके बारे में जो है वो हो रहा है। इसी बीच में तबलीगी वाली समस्या आई थी, तो वहाँ पे जो अलग अलग लोग आए थे तो उनके बारे में ग्राम प्रधानों से बात हुई। तो एक ग्राम प्रधान को फलक्रम की तरह यूज़ किया गया। इसी तरीके आशा जो बहुएं होती हैं जो गांव में हेल्थ सिस्टम को देखती हैं, तो उन लोगों को फ़ोन करके घर घर सर्वे जो किया जा रहा था उसके बारे में बताया गया। जितने इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ आए हैं, विदेश से आए हों या अलग अलग बड़े बड़े शहरों से आए थे, उन सबको कॉल करके लगातार उनके हेल्थ स्टेटस लिया जा रहा है।
करीब 45,000 लोग हमारे प्रदेश में ऐसे थे जो विदेशों से आए हुए थे फरवरी के बाद से। उन सब लोगों को कॉल किया गया और जो हमारा मोबाइल ऐप है उसके बारे में बताया गया कि कैसे वो अपना हेल्थ स्टेटस उसमें फीड कर सकते हैं। उनसे लगातार ये पूछताछ की गई कि क्या आपको कहीं सर्दी खांसी तो नहीं है। अगर ऐसे केसेस में सर्दी खांसी नज़र आ रहा था तो उसको डिस्ट्रिक्ट में हम लोग रेफ़र कर रहे थे। इसी तरीके से जो अलग अलग घटक हमारे अलग अलग समयों पे आते रहे उन सब लोगों को केटर करते हुए इसको एक कंप्लीट कंट्रोल रूम की तरह यूज़ किया जा रहा है और इसी का एक काउंटर पार्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैयार किया गया जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है हमारा। और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में जो हम लोग यहाँ से समस्याएं बताते हैं उसके रियल टाइम वहाँ मॉनिटरिंग होती है और यहाँ जो कुछ भी समस्याएं हैं उसका टाइमलाइन भी यही रखा गया है कि या तो 3 घंटे में या 6 घंटे में कोई भी समस्या है तो 1 दिन के अंदर उसका निस्तारण होना है। तो वहाँ पे भी एक वॉर रूम की तरह कंट्रोल रूम चल रहा है, यहाँ पे भी वॉर रूम की तरह ये हमारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन लगातार कोरोना से जंग में आप लोगों की मदद कर रहा है, लेकिन अब आपको भी जरूरत है कि जो नियम कायदे बताए गए हैं उनका आप पालन करें। कोरोना से इस जंग में आप भी सहभागी बने। यहाँ पर उच्च अधिकारी कर्मचारी लगातार 24 घंटे 7 दिन लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी लगातार नियम कायदों का पालन करते हुए कोरोना की इस जंग में सहभागिता करनी है। आपको भी योद्धा बनना है कोरोना के इस जंग में इन योद्धाओं के साथ, तभी हम ये जंग जीत सकते हैं। कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और लखनऊ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए आज ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था नवीन अरोड़ा ने पुराने लखनऊ का दौरा किया। कई इलाकों में टहल रहे लोगों को उन्होंने घरों में रहने की हिदायत दी और पुलिसकर्मियों को ज्यादा सख्ती बरतने के निर्देश दिए। पुराने लखनऊ पहुंचे जेसीपी ने गैर जरूरी सामानों की बिक्री कर रही दुकानों को भी बंद करा दिया। कोरोना वायरस के चलते सरकार इस लॉकडाउन में केंद्र व प्रदेश सरकार लगातार गरीबों और किसानों की हर संभव मदद कर रही है और डीबीटी के जरिए विभिन्न योजनाओं का जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिल रहा है। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, तो वहीं किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए इनके खातों में जमा कराए जाने से किसानों के लिए बड़ा सहारा बनकर उभरी है। इन दिनों किसान रबी की फसलों की कटाई और अग्रिम फसलों की बुआई में लगे हैं। ऐसे मौके पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद मिलने से इनको खाद, बीज एवं कृषि रसायन खरीदने में अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाराबंकी जिले किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने से इनके चेहरों पर मुस्कान छा गई है। किसान सम्मान निधि योजना से जनपद के 3,57,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। भारत सरकार ने हम किसान भाइयों के लिए बहुत सी सहूलियतें दी है, जैसे कि हम किसान भाइयों को समय से पहले किसान सम्मान निधि भी दे दिया है और जैसे कि हमारे गेहूं कटान इस समय बहुत तेज़ी से चल रहा है, इसमें हम लोगों को किसानों को मशीनें भी अप्रूवल करवा रहा है और जैसे खाद है, कीटनाशक है और बहुत सी रोज़मर्रा की ज़रूरतें किसानों को इसमें बहुत अच्छा लाभ दे रहा है। इसके लिए कोरोना की वजह से भारत देश में बहुत परेशानी है और इससे मेरा सब दिक्कत हो रही थी। मोदी जी ने सबको जो है सम्मान निधि का पैसा समय से देकर और थोड़ा सा किस्त एडवांस भी देकर हम किसानों के लिए बहुत सहूलियत बरती है। सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि किसानों को मिल गई है समय से पहले। इससे हम लोगों को सम्मान निधि के पैसों से खाद, बीज ला सकते हैं और गेहूं का काम चल रहा है। इसमें कटाई उटाई मशीनें भी अवेलेबल हैं। बाकी रोज़मर्रा की समस्या भी नहीं है। बाकी किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत यही है और सोशल डिस्टेंसिंग का बना के हम लोग काम करते हैं और सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत जो है मदद कर रही है सरकार। और प्रधानमंत्री जी ने देखिए 0 पॉइंट से खाता खुलवाए थे तमाम लोगों, गरीबों, महिलाओं के, हम लोगों गरीबों को। और हमारी जो है किसान निधि सम्मान निधि जो पैसा है वो भी आ गया है। गैस सिलेंडर दिया है और बहुत सारी योजनाएं जो हैं सरकार की बहुत तारीफ जो है करते हैं हम और बहुत लोगों को राहत मिल रही है। बहुत बढ़िया जो है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, किसान अपना काम कर रहा है। सुल्तानपुर जनपद में 500 तालाबों की खुदाई की शुरुआत मनरेगा मजदूरों ने आज से शुरू कर दी है।
नोवेल कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुए लॉकडाउन से मजदूरों के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार व राज्य सरकार के निर्देश पर सुल्तानपुर में विकासखंड दुबेपुर व टिकरिया गांव में आज से मनरेगा के तहत तालाबों व जल निकासी की नाली की खुदाई मनरेगा मजदूरों ने शुरू कर दी है। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बड़ी संख्या में मजदूरी के कार्य में लगे मनरेगा मजदूर अपना कार्य कर रहे हैं। मनरेगा की शुरुआत से मजदूरों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में भी मनरेगा मजदूर अपना योगदान दे रहे हैं। गरीब परिवारों को राशन निःशुल्क दिया गया और कम्युनिटी किचन के माध्यम से खाना दिया गया, लेकिन फिर भी गांव के कुछ लोगों को पैसे की जरूरत थी, जिसके महत्व को समझते हुए सरकार के द्वारा आज 23 तारीख से मनरेगा चलाने के लिए कुछ शर्तों पर चलाने के लिए छूट दी गई है। उस शर्तों को देखते हुए हम लोग प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जैसे हमारे यहाँ दुबेपुर में 94 ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में ऐसे परिवार जो बाहर से पलायन करके आए, जो मजदूर कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली गए हुए थे, ऐसे मजदूर और जो गांव के लोग मजदूर थे, उनको उनके ही गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम दिया जा रहा है। और इस काम को देने से सबसे बड़ा फायदा यह है कि मजदूर वर्ग जो भरण पोषण के लिए परेशान था, वह अब एकदम खुश है। वह ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन साहब चाहे जितना दिन चले, हम अपने गाँव में काम करेंगे, अपने परिवार को पाल पोस पाएंगे। यहाँ पे आए हैं मनरेगा में काम करने के लिए। हमारे यहाँ मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं लोग, घर में खाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जब हमारे घर के मर्द भी नहीं काम करेंगे, हम लोग भी नहीं काम करेंगे, तो क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे। सरकार ने ऐसा किया है कि मनरेगा चालू कर दिया है, हम लोगों की मजदूरी लग गई है, हम लोग उसी में ही ठीक हैं। गाँव होलीपुर है, मतलब इसी में हम काम कर रहे हैं। आज 1 तारीख में काम शुरू कर रहे हैं। 1 महीना घर में बैठे हुए थे, मतलब वो कोई मतलब है नहीं था, कोरोना से चल रहा था मतलब हम लोग, इसीलिए हमने अब आज से काम शुरू हो गया, मतलब बाकी अब काम चलता था। तब से हम लोग 1 महीना से घर में रह रहे हैं। घर में रहते ही वो खाना पीने की बड़ी परेशानी रही, घर से निकले नहीं पाते ही, हल्दी तेल मसाला सब चीज परेशानी है। अब बिना काम के पेट नहीं भरेगा, तो अब हम कैसे करी, काव करी। प्रधान जी अब काम मतलब नरेगा चालू करें, हम लोग कुछ सहमत पा रहे हैं काम करने के लिए। और मिर्जापुर में लॉकडाउन में इंसानों के साथ बेजुबानों के लिए भी सरकार सहायता कर रही है। पशुओं को चारे के लिए कोई समस्या न हो, मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह के नेतृत्व में भूसा बैंक का शुभारंभ किया गया है। हर ग्राम सभा से प्रधान ब्लॉक में भूसा पहुंचा रहे हैं। ये भूसा बेसहारा मवेशियों समेत जिन पशुपालकों के पास भूसा नहीं है, उन्हें भूसा देकर मदद की जाएगी, जिससे जनपद में बेसहारा पशुओं को भूखा न रहना पड़े। इसके अलावा सभी चरही में पानी भरवाने के निर्देश प्रधानों को दिए गए हैं, ताकि पशुओं को पानी की परेशानी न हो। बेसहारा पशुओं के लिए जिले के सभी 12 ब्लॉकों में भूसा बैंक की स्थापना की गई है। इस भूसा बैंक में जिले के सभी 809 प्रधानों से सहायता ली जा रही है और कहा गया है कि आप स्वेच्छा से 5 क्विंटल भूसा ब्लॉक में पहुंचाएं, जिससे बेसहारा पशुओं को लॉकडाउन में खाने की समस्या न होने पाए। वायरस के जो एक दुष्परिणाम थे, उसको रोकने के लिए जो पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, उसका एक पहलू ये भी निकल कर सामने आया कि बहुत से ऐसे लोग जो सुबह अपना मतलब डेली काम करते थे और डेली उसी से अपना आर्थिक रूप से जो उनको आय होती थी, उससे अपनी दिनचर्या चलाते थे। तो एक लॉकडाउन की स्थिति होने से उनके सामने भी अपनी आर्थिक एक उनके सामने मंदी आ गई और उनको अपने खाने पीने की समस्या उनके सामने खड़ी हो गई। उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने जो बड़े पैमाने पर दिए गए निर्देशों के क्रम में ही जो कम्युनिटी किचन है, मोबाइल किचन है, फूड बैंक है आदि की स्थापना करा के हमने उनको बने हुए पैकेट्स और जो खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराई। लेकिन साथ साथ इधर हम लोग देख रहे थे कि कुछ दिनों से कि जो बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे एक तो जानवर हैं, वो जो खुले हुए जानवर हैं, जिनको कि हम लोगों ने वृहद गौ संरक्षण केंद्र और अस्थायी गौ संरक्षण केंद्र में रखे हुए हैं और वहाँ पर उनकी देखभाल डॉक्टर्स की टीम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि बाहर छुट्टा हैं, जो खुले में हैं, और उनके सामने भी इस लॉकडाउन की स्थिति में खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रत्येक ब्लॉक में भूसा बैंक की स्थापना कराई है। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते वक्त गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? क्या गाएं क्या गुनगुनाएं भैया। क्यों, क्या हुआ? बैठिए।
छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। इससे सही पोषण और अन्य खर्च दोनों में सहायता मिलेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। बस ऐसे ही गाना गुनगुनाते रहिए चाचा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। और भारत सरकार और प्रदेश सरकार मथुरा में लॉकडाउन संकट के चलते यहां के नागरिकों को 15 अप्रैल से फ्री चावल 5 किलो प्रति यूनिट की दर से कार्ड धारकों को निःशुल्क दिया जा रहा है। यहां सस्ते गल्ले की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी सर्वगिराम मिश्र और प्रशासनिक अधिकारी की निरंतर निगरानी में जनपद के 4,44,000 कार्ड धारक परिवारों को 827 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर चावल का वितरण निःशुल्क किया जा रहा है। लाभार्थी वीना शर्मा ने बताया, कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन है, मेरे पति का धंधा रोजगार बंद है, सरकार द्वारा हम गरीबों को चावल फ्री में मिला है, हमारी सरकार मदद कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा से महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री में प्रशासन का सहयोग मिल जाने से आमदनी का जरिया मिल गया है। कोरोना महामारी में इनकम बढ़ाने को आए नए बदलाव में ललितपुर के NRLM द्वारा जनपद में कार्यरत सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के निर्मित मास्क को बिक्री का रास्ता मिल गया है। आज ये महिलाएं अपने सिलगन ग्राम को जहां कोरोना मुक्त ग्राम बनाए हुए हैं, ये महिलाएं अपने घर के बाहर खड़े होकर बिना मास्क के निकलने वाले 300 से अधिक सफाई कर्मचारियों एवं मनरेगा मजदूरों एवं शहरिया गरीबों को मुफ्त में मास्क लगवा चुकी हैं। वहीं महिलाओं द्वारा घर बैठे व्यापार के किए गए सरल मॉडल को देखते हुए जिले के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इन महिला समूहों को 2 लाख मास्क बनाने का ऑर्डर मिल जाने से इन सभी महिला समूहों को जहां काम मिल गया है, वहीं इस कठिन दौर में भारत माता समूह की महिलाओं ने 4000 से अधिक मास्क तैयार करके प्रधानमंत्री मोदी के अभियान में कंधे से कंधा मिलाने के साथ साथ 20,000 रुपए से अधिक की आमदनी कर कोरोना महामारी से लड़ने की बड़ी मिसाल पेश की है। को बताया कि मास्क बनाए, इसलिए हम लोग फ्री बैठे रहते, पढ़ाई हो रही अभी, इसलिए हम लोग पैकिंग करते हैं इधर ही बैठे, 100, 150, 200 पैकिंग कर लेते हैं, ऐसे रखते जाते हैं। हम मास्क की कटिंग मटिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। अब इस वो पढ़ाई हो नहीं रही, इसलिए हम मास्क का काम करते हैं। हम सब लोग निकलते हैं, उन्हें बांटते हैं। जो हमारा नाम काजल बानो है, हम भारत माता स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं। सर, हम लोग यहाँ पैकिंग करते हैं और हमारी गली से जो भी निकलता है, इधर हमारे यहाँ सब मास्क बनते हैं। हमारी गली से जो निकलता है तो हम लोग मास्क बांट देते हैं। हमारे गाँव में बिना मास्क का कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव के लिए उठाए गए केंद्र सरकार के प्रभावशाली कदम लॉकडाउन के दौरान गरीब व असहाय लोगों के भरण पोषण को लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार गंभीर है। अयोध्या जनपद में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ इस जंग में जनपद के लोगों ने भी एकजुटता दिखाते हुए सरकार की पहल की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जब लॉकडाउन के दौरान काम धंधा बंद है, इस समय सरकार ने हम लोगों के भरण पोषण के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की जो व्यवस्था कराई है, इसके लिए हम सभी लोग सरकार को धन्यवाद देते हैं और हम सभी कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में सरकार के हर कदम के साथ हैं। फ्री में राशन मिला 25 किलो और मैं जो है लॉकडाउन की वजह से मैं सारा काम धंधा सब बंद हुआ और वो मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो है उनके द्वारा मुझे 25 किलो राशन वितरित हुआ फ्री में। पर लॉकडाउन के वजह से हम काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं और जिससे हमको राशन दिक्कत हो रही है और प्रधानमंत्री योजना के तहत हमको राशन की व्यवस्था मुफ्त में की जा रही है। हमारा लाल कार्ड बना हुआ है। इस समय लॉकडाउन की वजह से हमारी सारी काम धंधे बंद है। इसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मुफ्त राशन मिला हुआ है।
लखनऊ के जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, जिसके लिए मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम के दिशा निर्देशन में स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम से हेलो डॉक्टर सेवा का आरंभ किया गया है, ताकि लोग चिकित्सकीय परामर्श अपने घर पर ही बैठकर ले सकें। इस सेवा का हेल्पलाइन नंबर 0522351570 है। इस नंबर पर कोई भी जनपदवासी कॉल करके चिकित्सकीय परामर्श ले सकता है। नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि हमारे पैनल में कुल मिलाकर 180 डॉक्टर्स हैं, जिसमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुष, यूनानी, इन सभी विधाओं के डॉक्टर हैं। ये सर्विस सुबह 10 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था में डॉक्टर और मरीज के बीच सीधा संवाद रहेगा। डॉक्टर समस्या को सुनकर मरीज को दवा नोट करा देंगे। साथ ही साथ जो लोग कोरोना ट्रॉमा में हैं, कोरोना से भयभीत हैं, उनके लिए ये हेल्पलाइन बहुत मददगार साबित होगी। लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा एक हेलो डॉक्टर सेवा का आरंभ किया गया है। इसका नंबर है 0522351570। इस नंबर पे कोई भी सिटीजन कॉल कर सकता है। हमारे पैनल में कुल मिला के 175 से 80 डॉक्टर हैं। एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुष, अरबी, यूनानी, इन सभी विधाओं के डॉक्टर्स हैं। उन्हें कॉल ट्रांसफ़र की जाएगी। डिटेल रहेगा, हर पेशेंट का डिटेल हमारे पास दर्ज होगा, उसका नाम, मोबाइल नंबर, एज, समस्या। वो डॉक्टर से के साथ सीधा संवाद करेगा, डॉक्टर उसको दवा लिखाएगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है तो हमारे सेंटर पे फिर। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश भर में कोरोना संक्रमण के 15,122 सक्रिय मामले आए सामने। 3,259 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। अब तक देश में 603 लोगों की हुई मौत। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, रमजान के पवित्र महीने में लोग घर पर रहकर करें इबादत। सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं, इमामों और धार्मिक संगठनों ने लिया है इसका निर्णय। प्रदेश में अब कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या हुई 1,294, जिनमें 1,134 मामले हैं सक्रिय। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया, हॉटस्पॉट के बाहर भी होगी कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग। और कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से मिल रही है जरूरतमंदों को मदद। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर लॉकडाउन की समस्याओं का किया जा रहा है निपटारा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।